हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आपने आयु के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 सीख लिया है और आज पार्ट नंबर 3 आपके सामने है। और इसी की शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 से। 41 नंबर का सवाल क्या कहता है, देखिए आप। अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है। मैंने कहा है कि अनिल और सुधीर इनके आयु में कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है। अंतर हमेशा कहीं पे होता है, आप सभी जानते हैं कि अंतर सब जगह बराबर होता है। 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 3:4 होगा। 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 4:3 होगा। आप सभी जानते हैं कि अंतर सब जगह समान होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि अंतर सब जगह क्या होता है, समान होता है। तो दोनों के बीच का अंतर जो दिया है वो 6 साल दिया है। तो आप अनुपात का भी क्या ले लीजिए, अंतर कर लीजिए। तो दोनों का बीच का अंतर कितना होगा? 1। दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1। तो 1 के बराबर कितना है? 6। तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा? 24। और 3 के बराबर कितना हो जाएगा? 18। मेरी बात सुनिए कि अनिल 4 साल बाद 24 साल का होगा, तो वो वर्तमान में कितने साल का होगा? 20 साल का। और सुधीर 4 साल बाद 18 का होगा, तो वर्तमान में कितने साल का होगा? वो 14 साल का। आपको बोला क्या है वो निकालिए। आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से सुधीर की वर्तमान आयु कौन सी है? तो सुधीर पीछे वाला है, तो सुधीर की वर्तमान आयु कितनी साल आ रही है? सुधीर की वर्तमान आयु आ रही है, अनिल और सुधीर 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 3:4 होगा। 3:4 होगा यार। चलो कोई बात नहीं। 3:4 का अनुपात दिया है तो क्या करूं मैं? अनिल और सुधीर दिया ना, 3:4 का अनुपात दे दो। 3 और 4 तो ये कितना हो जाएगा? 6। दोनों का बीच का अंतर कितना रहा? 1 के बराबर 6। 3 के बराबर कितना हो जाएगा? 18। और 6 के बराबर 4 के बराबर कितना हो जाएगा? 24। 3 साल बाद 4 साल बाद अनिल कितने साल का हो रहा? 18 साल का। तो अभी वर्तमान में कितने साल का होगा अनिल? 14 साल का। और सुधीर की पूछा जाए तो सुधीर 4 साल बाद कितने का हो रहा? 24 साल का। तो वर्तमान में कितने साल का होगा? 20 साल का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल क्लियर आंसर होगा 20 साल। अगला सवाल 42 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 42 नंबर का सवाल, अब से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले से 4 गुनी दी जाती है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु बताइए। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है अपना, जैसे अपने गोविंद की आयु अभी आज से 15 साल पहले जो थी, 15 साल बाद की आयु से कितनी हो गई है? 4 गुनी। यानी कि आप सभी जानते हैं कि पहले अगर 1 साल की उम्र होगी तो बाद में उम्र बढ़ती है, बाद में हमेशा उम्र बढ़ती है। पहले उम्र कम होती है, बाद में उम्र ज्यादा होती है। ये आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। ये मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करवाई है। देखिए उसने बोला कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, ए नाम का व्यक्ति ले लीजिए आप। ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये वर्तमान आयु है। इसने बोला है कि 15 साल पहले की आयु, तो 15 साल पहले की आयु लिख दी। उसने कहा 15 साल बाद क्या आयु, ये 15 साल बाद क्या आयु? 15 साल पहले की आयु से 4 गुनी, यानी पहले वो 1 गुना होगा, तो अभी कितने गुना का होगा? वो 4 गुना। उसने बोला ना 4 गुनी होगी। तो व्यक्ति एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। व्यक्ति हमेशा क्या है? एक ही है, तो कोई बात नहीं है। दोनों का अंतर ले लीजिए आप। तो पहले और बाद में अंतर में क्या होता है? प्लस होता है। पहले और बाद में अंतर में क्या होता है? प्लस होता है। तो 15 और 15 कितना हो गया? 30 हो गया। इन दोनों का बीच का अंतर लीजिए कि इन दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है। इन दोनों का बीच का अंतर लो कि इन दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 3। काटो कितनी बार कटा? 10 बार। तो 10 से कम 10 गुणा कर दो ना, 10 से कम 10। तो ए नाम का कोई व्यक्ति था जो 15 साल पहले 10 साल का दिख रहा है। 15 साल पहले वो 10 साल का था, तो अभी वर्तमान में कितने साल का होगा? 25 साल का। मैंने कहा है आपको पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में बताया है कि ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो आयु को जोड़ा जाता है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो आयु को माइनस किया जाता है। तो कितने साल का आ गया वो ए नाम का लड़का? 25 साल का। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी। बिल्कुल क्लियर आंसर है। और 43 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। श्रीमान दुबे की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 साल है तो कितने वर्ष पूर्व दुबे की आयु अपने पुत्र की आयु से
तो देखिएगा 15 साल पहले और 15 साल बाद, एक बार और सीखिएगा, 15 साल पहले और 15 साल बाद अंतर में क्या होता है, प्लस होता है। अंतर में प्लस होता है तो दोनों का प्लस कीजिए, कितना आ रहा 30, और दोनों का अंतर दिया है तो इस अनुपात का भी क्या ले लीजिए, अंतर। दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है 3, तो 3 से अगर आप काटेंगे, अगर आप इसको कैसे काटेंगे, 3 से अगर काटेंगे तो कितना आएगा 10, 1 के बराबर कितना आ रहा है 10। आज से 15 साल पहले ये 10 साल का है, तो अभी वर्तमान में कितने साल का होगा, 25 साल का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और 43 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 43 नंबर का सवाल क्या कहता है, देखिए, श्रीमान दुबे की आयु अपने पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है। ये श्रीमान है, ये दुबे जी है, श्रीमान दुबे है कि नहीं है। श्रीमान दुबे की आयु अपनी छोटी सी पुत्री की आयु से कितनी है, दुगनी है, यानी 2:1 का अनुपात है। उसने कहा है कि उसकी पुत्री वर्तमान में 20 साल की है। पुत्री वर्तमान में कितने साल की है, 20 साल की है। 20 वर्ष की कौन है, पुत्री है। तो यहां देखें तो वर्तमान में पुत्री की आयु 20 साल है, और यहां देखें तो पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 1। तो 1 के बराबर कितना है 20, तो 20 से कम 20 और 20 गुना 40। पूछ जाएगा पुत्री कितने साल की, तो 20 साल की। पूछ जाएगा श्रीमान दुबे जी कितने साल का, 40 साल का। लेकिन उसने ये कहा है कि कितने साल पहले, कितने साल पहले श्रीमान दुबे की आयु अपने पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। 3 गुनी कब हो सकती है, जब ये 40 कितने में बदल जाए 30 में, और ये 20 के में बदल जाए 10 में। देखिए ना, 0 से 0 कटेगा तो वापस 3:1 का अनुपात आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो ये 10 कब बन सकता है, जब आप आज से कितने साल पहले जाएंगे, 10 साल पहले जाएंगे। कब जाएंगे, 10 साल पहले। 10 साल पहले, आज पुत्री वर्तमान में 20 साल की है, तो 10 साल पहले कितने साल की होगी, 10 साल की। और आज श्रीमान दुबे जी 40 साल के हैं, तो 10 साल पहले कितने के थे, 30 साल के। काट के देखिए, 0 से 0 कट गया, कितना अनुपात आ गया, 3:1, यानी 3 गुना हुई कि नहीं हुई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 साल पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी। सी इसका क्लियर आंसर कीजिएगा, 10 साल। और 44 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। इनको आप वीडियो को शेयर आप जरूर करते रहें। गोविंद सर जो क्लास दे रहे हैं, बिल्कुल शानदार क्लास दे रहे हैं, आपको हैंड टू हैंड वहीं याद करवा रहे हैं। उनकी क्लास पे आप ज्यादा फोकस रखें, बिल्कुल कंप्लीट करके रखें। 2 क्लासें कोई ज्यादा नहीं होती हैं, एग्जाम्स टाइम से बहुत नजदीक है, आप क्लियर करके रखिए सब चीजों को। अगला सवाल 44 नंबर का सवाल, एक पिता की आयु अपने बड़े पुत्र से दुगनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। यदि दोनों पुत्रों की आयु में 15 वर्ष का अंतर हो तो पिता की आयु बताइए। देखिए, पिता दिया है और बड़ा पुत्र दिया है। बड़े पुत्र की आयु से कितना है, दुगना है, यानी कि 2:1 का अनुपात। लेकिन उन्होंने कहा है कि 10 साल बाद, 10 साल बाद 10 साल बाद की जो आयु दी है, पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। यानी जो पिताजी हैं वो छोटे पुत्र की आयु से कितने हैं, 3 गुने, यानी 3:1 का अनुपात है। अब मेरी बात सुनिए, इसमें पिताजी 2 बार लड्डू तो ले रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद आके ले रहे हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम है। अनुपात दोनों का दिया है, यहाँ अनुपात 10 साल बाद इन दोनों का दिया है, और कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं दिया है जिससे अपन आंसर बिल्कुल आसानी से क्लियर कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप बाय ऑप्शन चले जाएं। क्या चले जाएं, बाय ऑप्शन। अगर इस सवाल को से जाएंगे आप तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए, बाय ऑप्शन। तो मैं इसका, उसने कहा है पिता की आयु बताइए। अगर मैं पिता की आयु 50 वर्ष पहला ऑप्शन लूं, तो अगर पिताजी 50 साल के होंगे वर्तमान में, तो 2 के बराबर कितना है 50, 2 के बराबर 50 है, तो 1 के बराबर कितना होगा 25, और 25 से कम 25, यानी बड़ा पुत्र कितने का आ रहा है 25 साल का आ रहा है। अब मेरी बात सुनिए कि 10 साल बाद, 10 साल बाद पिताजी कितने को हो जाएंगे 60 साल के, क्योंकि अभी 50 साल के, तो 10 साल बाद कितने को हो जाएंगे 60 साल के। 3 के बराबर 60, 3 के बराबर कितना है 60, तो 3 के बराबर 60, तो 1 के बराबर कितना होगा, तो 3 गुना 6 कितना होगा 20, तो 20 से कम 20। उसने कहा है कि बड़े पुत्र और छोटे पुत्र के बीच में
दोनों पुत्र के आयु में 15 वर्ष का अंतर है। देखिए ये बड़ा पुत्र 25 साल का है, छोटा पुत्र 20 साल का है। अंतर तो सब जगह बराबर होता है, दोनों के बीच में अंतर कितना साल बराबर 50 है, तो एक के बराबर कितना होगा 25। 10 साल बाद, 10 साल बाद पिताजी कितने हो जाएंगे 60 साल के। 3 के बराबर कितना है 20, तो 20 से कम 20, 3 से घटा 20, 20 से कम 20। छोटा पुत्र, आप ये ध्यान रखिए, छोटा पुत्र 10 साल बाद 20 साल का होगा। छोटा पुत्र 10 साल बाद 20 साल का होगा, तो वर्तमान में कितने साल का होगा वो 10 साल का। कितने साल का होगा 10 साल का। अरे 10 साल बाद छोटा पुत्र 20 साल का बन रहा है, तो वर्तमान में कितने साल का होगा छोटा पुत्र 20 साल का होगा, सॉरी 10 साल का होगा कि नहीं होगा। और उन्होंने बोला कि छोटे पुत्र और बड़े पुत्र के बीच में कितने साल का अंतर है 15 साल का। देखिए 25 में 10 घटाइए कितना रहा 15, तो इसका मतलब उसने जैसा बोला था आपका वैसा वैसा सवाल बन गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। वो थोड़ी सी बाय मिस्टेक अपन तुलना कर रहे थे, 10 साल नीचे से तुलना करके चले गए थे अपन, इसलिए तो ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 45 नंबर का सवाल हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, है कि नहीं है। सवाल देखिए 45 नंबर का सवाल है, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र तथा पिता की आयु बताइए। देखिए ये सवाल बहुत बार बताया मैंने आपको, पिता और पुत्र इनके आयु का योग दिया आपको वर्तमान में 56 वर्ष। उसने कितने साल बाद की बोला है, उसने कहा है कि 4 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। 4 साल बाद 3 गुनी होगी, इसका मतलब 3:1। मैंने कहा है कि जहां अनुपात एक रखता है वहां संख्या को बुलाया जाता है। अनुपात परमानेंटली फिक्स होता है, जहां दे दिया वहीं फिक्स होता है, वहां से कहीं नहीं जाता है। और वहां किसको बुलाता है, संख्या को बुलाता है। तो जहां अनुपात एक रखता है वहां संख्या को बुलाता है। तो कितने साल नीचे संख्या को बुलाया आप खुद देखिए, 4 साल बाद बुलाया है। और मैंने कहा था कि जब आपको ऊपर से अगर नीचे की ओर आएंगे तो आयु को क्या करेंगे आप जोड़ेंगे। तो 4 साल नीचे कौन उतरेंगे पिताजी, और 4 साल नीचे कौन उतरेंगे पुत्र। 4 साल पिताजी 4 साल पुत्र, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। 8 साल नीचे उतरेगा तो 56 और 8 कितने हो जाएंगे 64 साल। दोनों का योग दे रखा है, तो अनुपात का भी क्या कर लीजिए योग कर लीजिए। 3 और 1 कितने होते हैं 4। 4 से काटिए कितनी बार घटा 16 बार, तो 16 दिया 48 और 16 एकम 16। 4 साल बाद पिताजी 48 साल के हैं। 4 साल बाद पिताजी 48 साल के हैं, तो वर्तमान में कितने साल के होंगे 44 साल के। और पुत्र 4 साल बाद 16 साल का है, तो वर्तमान में कितने साल का होगा 12 साल का। पूछा क्या था आपको वो निकालिए। उसने पूछा था कि पुत्र तथा पिता की आयु बताइए, तो 12 वर्ष तथा 44 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर है। और 46 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 10 वर्ष पूर्व दिव्या की मां की आयु दिव्या से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व दिव्या की मां, माता और दिव्या से 4 गुनी थी। 4 एक अनुपात हो गया। और उसने कहा है 10 वर्ष पश्चात, तो अब इसको मैंने कहा था उस तरीके से भी कर सकते थे। देखिए माता और दिव्या, ये 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं, और इधर 10 वर्ष पश्चात, इसका मतलब 10 वर्ष बाद की बात कर रहा हूं। तो 10 वर्ष बाद 4 गुनी थी, तो 4 एक अनुपात लिखूंगा मैं, तो 4/1 भी लिख सकता हूं। और 10 वर्ष पश्चात इसकी आयु का अनुपात 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या लिख सकता हूं 2:1 लिख सकता हूं। आप इन दोनों का बीच का अंतर लिखिएगा, कितना अंतर आ रहा 3, और इन दोनों का बीच का अंतर लिखिएगा कितना आ रहा 1। तो इस 3 का गुणा पूरे 2/1 में कर दीजिए, और इस 1 का गुणा पूरे 4/1 में कर दीजिए। पूरे 4/1 में करेंगे तो क्या आएगा 4/1 क्या आ जाएगा। और इस 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3 आएगा। मैंने आपको बता रखा है कि ऊपर वाले का हमेशा क्या लेना है, आपको अंतर लेना है। तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2। और 10 साल पूर्व है 10 साल बाद है, तो 10 साल पूर्व और बाद अंतर में क्या होते हैं जुड़ते हैं। तो 10 में 10 कितने हो गए 20। 2 से काटा कितने बार कटा 10 बार, तो 10 चौक 40 और 10 एकम 10।
पूछा जाए कि माता इधर कहीं में गुणा किया, 10 साल पूर्व में गुणा करता है, 10 साल पूर्व में गुणा किया है, तो माता कितने साल की दिख रही है? 40 साल की। यानी कि माता 10 साल पहले 40 साल की थी, तो वर्तमान में कितने साल की होगी? 50 साल की। और 50 साल की होगी ना। और दिव्या की अगर पूछा जाए कि दिव्या की माता तो 50 साल की है, लेकिन वे दिव्या कितने साल की थी? दिव्या 10 साल पहले 10 साल की थी, तो वर्तमान में कितने साल की होगी? तो 20 साल की। आई बात समझ में आपको? तो आपको पूछा क्या था उसने, तो बताइए कि आज दिव्या की आयु क्या है? तो करेक्ट आंसर कीजिएगा 20 साल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर है। और 47 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। इन सवालों को मैंने काफी तरीके से करवा दिया है। पार्ट नंबर 1, 2 में काफी प्रैक्टिस करवाई है। ये सब बार-बार सवाल आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मैंने स्पीड से ले लिया है। अगला सवाल है, एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से 30 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया है आदमी और उसका बेटे की 30 गुने। तो 30 गुने को क्या लिखता हूं? 30/1। और उसने कहा है कि 18 साल बाद 18 साल बाद इनकी आयु का अनुपात बेटे की आयु से 3 गुना होगा, यानी 3:1 का अनुपात। मैंने कहा है कि ऊपर वाले का अंतर लेना है, दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है? 29, और इन दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2। 30 2 का गुणा पूरे इसमें करना है, तो 30 गुना 60 और 2 एकम 2, और इस 29 का गुणा पूरे इसमें करना है, 9 3 27, 3 दूने 6 7 8 और 29 एकम 29। आपको हमेशा ऊपर वालों को क्या लेना है? अंतर लेना है। तो आप ऊपर वालों का अंतर ले लीजिए। 60 और 87 के बीच में कितने का अंतर है? 27 का अंतर है। और 18 साल वर्तमान है और 18 साल इधर कितने का अंतर है? 18 का अंतर है। काटिए, 9 दूना 18 और 9 3 27। 1 के बराबर कितना आया? 2/3। तो 2/3 का गुणा इसमें कर दीजिए। 2/3 का गुणा अगर 60 में करेंगे तो क्या आएगा? 60 2/3, 3 से काटा 20 और 20 गुना 40। तो 40 वर्ष किसकी आयु आ जाएगी? आपकी आदमी की। पूछा क्या था उसने? बताया कि आदमी की वर्तमान आयु क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। अगर उसके बेटे की आयु पूछी जाती तो 2 में क्या कर दिया जाता? इनटू कर दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन के सामने। 48 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात श्याम की आयु राम की आयु से आधी होगी। श्याम की वर्तमान आयु बताइए। वेरी गुड, सेम सवाल है। वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया है श्याम और राम। राम आगे दिया है, श्याम आगे दिया है? राम आगे दिया है, तो राम को आगे लिखिए। राम और श्याम क्या क्या अनुपात दिया है वो देखिए। राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुनी, इसलिए क्या लिखाएंगे? 3:1। और आज से कितने साल बाद? 5 साल बाद। 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, उसमें श्याम की आयु राम की आयु से आधी होगी, यानी कि राम 2 का होगा तो श्याम कितने का होगा? 1 का। देखिए दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2, और इन दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1। आ रहा है नहीं आ रहा है? इस 2 का गुणा पूरे इस पूरे में कर देना है, इस 1 का गुणा पूरे इसमें करना है, तो क्या आएगा? 3:1, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 और 2 एकम 2। आपको याद है ऊपर वाले का क्या निकाला जाता है? अंतर। 3 और 4 के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1। 5 साल बाद इसलिए 5। 1 के बराबर 5 है तो 3 के बराबर कितना होगा? 15। तो राम जी कितने साल के आ गए? 15 साल के। और 5 एकम 5। बोला जाए कि श्याम जी कितने साल के? 5 साल के। उसने पूछा है श्याम की वर्तमान आयु बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर आंसर होगा, 5 साल। थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप, ठीक है ना। और अगला नंबर 49 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। काफी सवाल की प्रैक्टिस होने के बाद भी अगर आप पूरी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तो बढ़िया अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक व्यक्ति की उम्र आधी उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। नहीं अभी है, आधी नहीं है, अभी है, ठीक है ना। वर्तमान पिता है और उसका छोटा सा बेटा है,
उससे 3 गुना है, यानी 3:1 का अनुपात। ठीक, उसने कहा 15 वर्ष में उसकी उम्र, 15 वर्ष बाद उसकी उम्र, पुत्र की उम्र की 2 गुनी होगी, यानी कि 2:1 का अनुपात। दोनों का बीच का अंतर 2 है, इन दोनों का बीच का अंतर 1 है। 1 के बराबर 3/1 है और 2 के बराबर 2/1 है। गुणा कर दीजिए 3/1 और इधर गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ऊपर वाले का हमेशा क्या निकाला जाता है? अंतर। 4 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 1 और कितना साल बाद है? 15। तो 1 के बराबर कितना है? 15। तो 3 के बराबर कितना होगा? 45 और 15 एकम 15। तो पिताजी कितने साल के? 45 और उसका छोटा सा पुत्र कितने साल का? 15 साल का। ऑप्शन नंबर इसका क्लियर कीजिएगा। पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर आंसर है। 50 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, बड़ी आसान तरीके से सवाल चल रहा है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने फिर 50 नंबर का, राजीव की उम्र 15 साल के बाद 5 वर्ष पहले उसकी उम्र की 5 गुनी होगी। राजीव की वर्तमान आयु बताइए। शायद ऐसा सवाल मैंने पहले करवाया है आपको। राजीव, उसने कहा है कि आज से 15 वर्ष के बाद, तो ये 15 वर्ष बाद के लिए तो आपको नीचे आना है, और 5 साल पहले, तो ये 5 साल पहले। राजू एक ही आदमी है, पहले की उम्र की 5 गुनी है। पहले अगर 1 होगी तो अब कितनी होगी? 5। दोनों का बीच का अंतर लीजिए, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा? मैंने कहा था कि जब ये एक ही आदमी का होता है तो डायरेक्ट अंतर ले सकते हैं आप। पहले और बाद अंतर में हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। और दोनों का बीच का अंतर लीजिए, दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है? 4। कितना आ रहा है? 4। तो 4 और 5 जो 20। 1 के बराबर 5, तो 5 एकम 5। 5 साल पहले 5 साल का है, तो वर्तमान में कितने साल का होगा? 10 साल का। करेक्ट आंसर होगा आपका 10 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है। अगला 51 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 51 नंबर का सवाल बनाने की कोशिश पूरी कीजिए आप लोग। पहले 51 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। और रक्त हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे ये पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी बीच अपन 51 नंबर का सवाल पर जा चुके हैं और 51 नंबर का सवाल अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप कोशिश कीजिए इसको बनाने की। आप ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की दुगनी है। अब से 30 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 1 सही 1/2 गुनी हो जाएगी। ए और बी की वर्तमान आयु का निश्चय क्या है? ये काफी सवाल करवाए हैं इस तरीके मैंने। वर्तमान आयु का अनुपात दिया है आपको, ए और बी की आयु का दिया है, उसमें दुगनी है, तो 2:1 का अनुपात हो गया। उसने ये बात बोली है कि अब से 30 साल बाद, 30 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 1 सही 1/2 गुना है। 2 एकम 2 और 1 3/2। मैंने कहा है कि इन दोनों का बीच का आप अंतर लीजिए, तो दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1 के। तो 1 का अंतर आता तो डायरेक्ट आप 2/1 लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3/2 लिख सकते हैं। आपको याद है आप ऊपर वाले का हमेशा क्या लेना है? अंतर लेना है। दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1। और इधर दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 30। 1 के बराबर कितना है? 30। तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 60। और 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो ए की उम्र, अगर इनका अलग अलग उम्र पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा 30 वर्ष का 60 वर्ष। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए क्लियर होगा। क्रमशः पूछा है ए और बी की आयु क्रमशः, तो 60 वर्ष और 30 वर्ष। बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 52 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। बनाने की कोशिश पूरी होनी चाहिए आपकी, तगड़ी। 52 नंबर का सवाल, राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु की 1/3 है। राम की पत्नी की आयु राम की आयु की 4/5 है। जो भी क्या है? अच्छा।
और राम की आयु अपने पिता की आयु की 3/5 है, तो राम दो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। यदि राम के पिता की आयु 50 वर्ष है, देखो राम की पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु की 3/5 है, तो ये पुत्र है, ये पत्नी है, ये राम है, और उसने कहा राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु की 1/3 है, राम की पत्नी की आयु राम की आयु की 4/5 है, और राम की आयु अपने पिता, राम जी के भी पिता है, उसकी आयु के कितने हैं? 3/5 है। तो राम की वर्तमान आयु बताओ। देखो राम के पुत्र 1/3 यानी 3 ये होगी, तो ये कितना होगा? 1। और राम की पत्नी की आयु, राम की आयु की कितनी है? 4/5, यानी कि अगर राम 5 का होगा तो ये कितने की होगी? 4 की। और उसने फिर कहा राम की आयु अपने पिता की आयु की 3/5 है, तो राम जी के पिता अगर 5 साल के होंगे तो राम जी कितने साल के होंगे? 3 साल के। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, वही वाली ट्रिक। इधर किसका राज रहेगा? 3 का। इधर किसका राज रहेगा? 5 का। इधर किसका राज रहेगा? 4 का। इधर किसके राज रहेंगे? 3 का। आपको एक ऐसी लाठी से इन सबको मारना है कि सबके सब कट जाए। एक ही लाठी से कूटना है। देखिए मैं 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कट गया ना? और कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो गुणा कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 3 12, 5 3 15, और 5 के 25। उसने कहा है कि यदि राम के पिता 50 साल के हैं, राम के पिता कितने साल के हैं? 50 साल के। तो यहाँ देखे तो राम के पिता 50 साल के, और यहाँ देखे तो राम के पिता कितने साल के? 25 के। तो 25 के बराबर 50, तो 1 के बराबर कितना आएगा? 2। 2 को गुणा 25 में करेंगे तो 50, राम का करेंगे तो 30, पत्नी में करेंगे 24, और पुत्र में करेंगे तो 8। लेकिन पूछा किसका? वो निकाल दीजिए आप। उसने पूछा कि तो राम के पुत्र की आयु बताइए, तो राम का पुत्र कितने साल का हो जाएगा? 8 साल का। करेक्ट आंसर कीजिए आप, 8 साल, 8 वर्ष राम का पुत्र होगा। बिल्कुल क्लियर आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 53 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 53 नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। बिल्कुल क्लियर आंसर क्लियर करने की कोशिश करिए आप। x की उम्र 36 वर्ष है तथा y की उम्र 16 वर्ष है। कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी? वेरी गुड। ये x है जिसकी उम्र 36 वर्ष है, और y की उम्र 16 वर्ष है। y की उम्र 16 वर्ष है। कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र से 2 गुनी होगी, यानी 2:1 का अनुपात बन जाएगा? तो देखिए ये 2:1 का अनुपात कब बन सकता है? आप सभी जानते हैं। अगर ये मैं 10 जोड़ दिए 26 हो जाता है, 46 हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं ये ऑप्शन से जाने में अच्छा लगेगा। 1 साल लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 17 साल का। 1 साल लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 37 साल का। ये हो नहीं सकता। 2 साल लो, 2 साल बाद 18 हो जाएगा, 2 साल बाद 38 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 3 साल लेंगे तो ये 19 साल का हो जाएगा, ये 39 साल का हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 साल लो, 4 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का होगा कि नहीं होगा? ये 20 साल का हो जाएगा 4 साल बाद। ऑप्शन से ले रहा हूं मैं। और ये 4 साल बाद कितने हो जाएगा? 40 साल का। देखिए काट के देखिए आप, 20 से कम 20, 20 दूना 40, 2:1 का अनुपात बना कि नहीं बना? इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 4 साल बाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर ऑप्शन है। अगला 54 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, बना दीजिए आप 54 नंबर का सवाल। राम भीम से 20 साल बड़े हैं। राम भीम से 20 साल बड़े हैं, इसका मतलब आप सब जानते हैं कि बड़े छोटे ये सब क्या होता है? अंतर होता है। तो राम भीम से कितने बड़े हैं? राम भीम से कितने बड़े हैं? 20 साल बड़े हैं। बड़े हैं, छोटे हैं, लंबे छोटे, बड़े छोटे सब क्या होता है? अंतर। 12 साल पहले राम की उम्र भीम की उम्र से 2 गुनी थी। 12 साल पहले, कितने साल पहले? 12 साल पहले दुगनी थी, यानी 2:1 का अनुपात था।
मैंने कहा है आपको कि अनुपात अंतर दे रखा, तो अनुपात का भी क्या ले लीजिए, अंतर। दोनों का भी इसका अंतर कितना आ जाएगा, 1। कितना आएगा, 1। तो 1 के बराबर कितना है, 20। तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 40, और 20 से कम 20। 12 साल पहले राम 40 साल के हैं, तो वर्तमान में कितने साल के होंगे राम जी, 52 साल के। भीम 12 साल पहले 20 साल के हैं, तो वर्तमान में कितने साल के होंगे भीम, 32 साल के। तो करेक्ट ऑप्शन होगा, भीम की उम्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन के सामने बनाएगा। 55 नंबर का सवाल क्या कहता है आपको, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उसके दादा की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुनी होगी। सलीम और उसके दादाजी, ये सलीम है और उसके दादा है, ठीक। 10 वर्ष, सलीम 10 वर्ष का है और दादाजी 62 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के बाद उनकी आयु सलीम की आयु से 5 गुनी होगी, यानी दादाजी 5 हो जाएंगे तो सलीम 1 का। तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, ऑप्शन से। मैं पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ 6। अगर 6 साल हुआ तो 6 साल बाद ये कितने हो जाएगा, 68। और ये 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 16। 16 कम 16, 16 चौक 64। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन अगर मैं उठाता हूँ 5 साल बाद ये 67 हो जाएंगे, और 67 एक अभाज्य संख्या होती है जो किसी से नहीं करती, इसलिए 5 भी क्या हो जाएगा, गलत। इसके बाद 4 साल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 66। और ये 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 14। 14 5 जो 70 होना चाहिए था, 5 गुना के लिए 14 5 जो 70 होना चाहिए था, लेकिन कितना है, 66। लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो गई होगा 3 साल। 3 साल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 65। और ये 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 13। 13 कम 13 और 0 5 जो 65। कटा कटा 1 5। करेक्ट आंसर होगा 3 साल। कितने साल होगा, 3 साल। तो ऑप्शन नंबर 3 साल इसका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट कीजिएगा डी। और 56 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। 56 नंबर का सवाल, माता की उम्र उनकी 2 पुत्र की उम्र के योग के बीच का अंतर 6 वर्ष है। माता है और उनकी 2 पुत्रियां हैं, 2 पुत्री, इन दोनों के बीच के आयु का अंतर जो दिया है वो दिया है 6 वर्ष। अगर दोनों पुत्री की आयु भी जोड़ ली जाए और माता की आयु को माइनस कर दिया जाए तो कितनी है, 6 वर्ष। 2 पुत्र की उम्र को औसत 22 साल है। अगर 2 पुत्रियों की औसत कितनी आ रही है, औसत 22 साल। तो मैंने कहा था अगर इनका योग बनाना है तो जितनी पुत्री उसका उल्टो कर दो, 2 पुत्री 2 का इंटू कर दो, कितना आ रहा है योग, 44 साल। अगर 2 पुत्री 44 साल की होगी तो उनसे माता कितनी बड़ी है, 6 साल। तो माता जी कितने साल की होगी, 50 साल। 6 साल बड़ी है, 44 साल की अगर 2 पुत्री है तो कितने हो जाएगी, 50 साल की। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है। 57 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। कितनी बढ़िया तरीके से सवाल के आंसर आ रहे हैं। प्रशांत अपनी बहन से 10 साल बड़ा है। यदि वर्ष 2013 में प्रशांत 25 वर्ष का है तो उसका जन्म कब हुआ था। प्रशांत अपनी बहन से कितने साल बड़ा है, 10 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बड़ा है। यदि वर्ष 2013 में प्रशांत 25 वर्ष का है, 2013 में कितने साल का है, वर्ष 2013 में 25 साल का बना रहा है कौन, प्रशांत। तो अगर प्रशांत 2013 में 25 साल का है तो उसकी बहन कितने साल की होगी 2013 में, 15 साल की। कितने साल की होगी, 15 साल की। इसका मतलब वो 10 साल बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि उसकी बहन का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ था, 15 साल पहले हुआ था, ना हुआ था, 15 साल पहले हुआ था। तो और प्रशांत का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ, 25 साल पहले। तो अभी 2013 चल रहा है, आज से 25 साल पहले प्रशांत का जन्म हुआ था। 13 साल तो ये हटा दो, फिर इसके बाद कितने साल और हटा दो, 12 साल और हटाओ, तो 2000 में से 12 साल जाएंगे, कितना बचेगा, 88। यानी कि करेक्ट आंसर होगा 1988। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर आंसर है, 1988। मेरी बात सुनिए ना, अभी 2013 चल रहा है और प्रशांत जी कितने साल के दिख रहे हैं, 25 साल के।
तो उनका जन्म कब हुआ था? तो आज से 25 साल पहले तो उनका जन्म हुआ होगा। तो अभी 2013 चल रहा है, तो 13 साल तो हटा दो, कितना आ रहा? 2000। अभी 13 साल हटा है, मुझे 25 तक जाना, तो 12 साल और हटाना पड़ेगा। तो 2000 में से 22 गए, कितना बचा? 1988। 12 गए तो 1988। तो उनका जन्म कौन से साल में हुआ था? बताइए बताइए, कौन से साल में हुआ था उनका जन्म? 1988 में हुआ था। कब हुआ था प्रशांत जी का जन्म? 1988 में हुआ था। अगेन बात समझ में? वेरी गुड। अगला लास्ट नंबर का सवाल, 58 नंबर का सवाल है और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका आयु बिल्कुल समाप्त है। इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इनके रिवीजन आपको बार बार कर लेना है, काम खत्म। 58 नंबर का सवाल, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। ए बी से कितने साल बड़ा है? 2 वर्ष बड़ा है। ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है। बड़ा है छोटा है, वो बीच का क्या होता है? अंतर। जो सी की तुलना में 2 गुनी उम्र का है। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। ए जो है वो बी से 2 वर्ष तो बड़ा है, लेकिन सी की तुलना में दुगनी उम्र का है, यानी कि ए और सी के बीच का अनुपात क्या आ रहा है? 2:1। यदि ए बी और सी की उम्र का योग 27 वर्ष है, ए प्लस बी प्लस सी सबका योग दे दिया आपको 27 वर्ष। आपको याद है इन दोनों का योग 2:1 के अनुपात में है। तो ये 2 वर्ष बड़ा कौन है? ए 2 साल बड़ा है किससे? बी से। तो बी से 2 साल बड़ा है, तो पहले तो 2 को हटाने की बजाय एक काम कीजिए कि पहले तो इन दोनों का योग निकाल लीजिए। अगर इनका योग निकल गया तो उसका निकाल सकते हो आप। तो उसने कहा तो बी की उम्र ज्ञात कीजिए। बी की उम्र ज्ञात करने की कोशिश करें आप। तो देखिएगा किस प्रकार से अपन इस सवाल को कर पाएंगे। ए बी से 2 साल बड़ा है, 2 साल ही बड़ा दिख रहा था, और उसने बोला कि ए सी से डबल है, तो सी डबल हो गया 2। और आपको सब जानते हैं कि अनुपात हमेशा x के साथ रहता है, तो ये x होगा, ये x होगा। और b कब लेना पड़ेगा ना साथ में, क्योंकि सभी का योग दे रखा है 27 साल। तो अगर ये 2x है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2x। लेकिन ये b से कितना ज्यादा है? 2 साल है कि नहीं? 2 साल ज्यादा है, इसलिए मैंने क्या कर दिया? इसको दुगना कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है ना? अब सबका योग दे रखा है, सबका योग कितना दे रखा है? 27। तो सबका योग कर लो 27। 2 ने 2 4, 4 ने 5, कितना आ रहा? 5x। ये 2 इधर प्लस का उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का। कितना आएगा? 25। 5 से काटो 5 चमके 25, तो x बराबर कितना आ गया? 5। आपको क्या बोला है? b की उम्र बताइए। 5 गुना 10। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर का सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसने b की उम्र पूछी तो x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू कितनी आई है? 5। 5 गुना 10 कितना साल आ जाएगा? 10 साल। आएगा नहीं आया आपको आंसर? इसी तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? ठीक है, बनाने की आप कोशिश कीजिए। तो 10 साल आ गया। तो इसी के बीच अपना आयु वाला चैप्टर खत्म। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।